अगर आपको भी 2027 में एग्जाम देना, अगर आप भी मैथ के इंपोर्टेंट चैप्टर खोज रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको हम 6 क्वेश्चन चैप्टर बताएंगे ना, जिससे बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स में हर साल जो है मेरे भाई अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितना ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव, कितना 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, यानी कि ओवरऑल जो है ना मैथमेटिक्स के लिए इसके बाद आपको इंपोर्टेंट चैप्टर वाले कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है मेरे भाई प्रतिलोम फलन, जिसको आईटीएफ कहा जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहा जाता है। इसका वेटेज की अगर मैं बात करूं तो इसका वेटेज जो होते हैं बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव लगभग जो है वो 8 से 16 नंबर का पूछा जाता है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ओवरऑल जो है वो ऑब्जेक्टिव कितने बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे भैया ऑब्जेक्टिव जो है मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो 8 से 16 नंबर तक का देखा गया हुआ है मेरे भाई, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 2 नंबरी क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो इसे मिनिमम एगो हर साल रहता है, कम से कम एगो क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 3 को पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। तो आप मान के चल सकते हैं कि 4 से 6 मार्क्स का जो है यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी भैया? 2 नंबर वाला क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन हर साल जो है एगो फिक्स रहता है। कै नंबर वाला भैया? 5 नंबर वाला हर साल एगो फिक्स रहता है। यानी कि आईटीएफ की अगर मैं बात करूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैं बात करूं, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका वेटेज भी जो है अच्छा खासा रहता है। उसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर जिसको मैट्रिक्स तथा डिटरमिनेंट कहा जाता है, अवयव तथा सारणी कहा जाता है, इसका वेटेज भैया टाइट होता है। टाइट इन द सेंस कि भैया अच्छा खासा होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग जो है 12 नंबर, मिनिमम 12 नंबर का अभी तक देखा गया हुआ है कि कम से कम 12 नंबर का हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका वेटेज आप 12 से 15 नंबर मान सकते हैं। उसके बाद इसमें जो 2 नंबरी क्वेश्चन होता है मेरे भाई, वो अभी तक 5-5 को पूछा गया हुआ है, यानी कि 8 से 10 नंबर का जो है आपको 2 नंबरी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। 5 नंबरी क्वेश्चन एगो तो हर साल फिक्स रहता है, एगो फिक्स रहेगा, फिक्स्ड मान लीजिए, फिक्स्ड एक क्वेश्चन जो है हर साल फिक्स्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपसे जो है 2 भी पूछे जा सकते हैं, बट डिटरमिनेंट के एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 नंबरी में हर साल बिहार बोर्ड आपसे पूछते ही पूछते हैं, ना पूछने का सवाल नहीं है। ठीक है, क्या है कि ज्यादा संभावना रहता है कि डिटरमिनेंट से ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है बिहार बोर्ड बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है मेरे भाई डिफरेंशिएशन। क्या नाम है मेरे भाई? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसको तो मैथमेटिक्स का जान प्राण बोला जाता है। भैया आप ऐसा कहला कह रहे हैं, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि लगता है कभी कभी कि बिहार बोर्ड सनक गया हुआ है, पीछे पागल हो गया हुआ है, दीवाना हो गया हुआ है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद अगर देखा जाए तो ये सब समाकलन और अवकलन, जिसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहा जाता है, इसका वेटेज मेरे भाई टाइट होता है। आप जाके मिला लीजिएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, या फिर क्वेश्चन पेपर, तब मिला लीजिएगा ऐसा वाला क्वेश्चन, dy बाई dx वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लगभग 20-20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप कहेंगे भैया ऐसे मत बात करो, हम बोले कि भैया बिना प्रूफ के हम बात नहीं करते। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप मिला लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई 2 नंबरी क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से 8 से 12 नंबर तक का पूछा जाता है। आप कहेंगे भैया ये सब बातें मत करो भैया। हम बोले यार भैया सही बात करें, 8 से 12 नंबर का 2 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 4 गो क्वेश्चन हर साल मिलेगा आपको डिफरेंशिएशन, कम से कम 4 गो क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्वेश्चन एगो फिक्स रहता है हर साल, चाहे कुछ हो जाए, है ना, समय इधर उधर हो जाए, पलट जाए दुनिया, लेकिन बिहार बोर्ड जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से 5 नंबरी क्वेश्चन पूछे करेगा, ना पूछने का सवाल है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन, ये तो एकरो बाप है, डिफरेंशिएशन का भी बाप माना जाता है इसको। कैला अब बताइए ना कि 30 नंबर का पूछा गया हुआ है, 30 नंबर का। आप कहेंगे भैया ये सब देखो भैया, भरोसा नहीं हो रहा है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 30 नंबर का खाली ऑब्जेक्टिव पूछ देगा खाली इंटीग्रेशन से। हम बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन पेपर है ना, तो ऐसा वाला क्वेश्चन जाके मिला लेना। ठीक है, इसको हम बंसी कह देते हैं। ठीक है, तो बंसी वाला क्वेश्चन जाके मिला लीजिएगा। आप कहिए कि भैया बात तो सही है, बिहार बोर्ड पगला गया हुआ है। उसके बाद 2 नंबरी क्वेश्चन, आप कहेंगे भैया एक चैप्टर से 10-10 को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे, 14 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, ये दोनों चैप्टर को तो छोड़वे मत करना। ठीक है, अच्छा से करना। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन एक तो फिक्स रहता है, एक तो फिक्स्ड, 100% फिक्स्ड, कुछ भी हो जाए पूछेगा ही पूछेगा, कभी कभी दुइयों को पूछ देता है। ठीक है, 8 को 2 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 5 नंबरी क्वेश्चन, वही में जो है एक गो तो फिक्स रहता है, कम से कम 2 गो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर, वेक्टर जिसको सदिश कहा जाता है, इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए मेरे भाई, इसका भी ऑब्जेक्टिव 12 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ भैया, ई वाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आप देखिएगा जरा माथा पर वेक्टर रहेगा। ठीक,
ऐसा वाला क्वेश्चन जो है लगभग ऑब्जेक्टिव 12 से 15 नंबर का और सब्जेक्टिव जो है वो 3-4 को क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी पूछ दिया जाता है और 5 नंबरी भी देखा गया हुआ है कि लगभग एगो क्वेश्चन हर साल देखने को मिल ही जाता है। उसके बाद त्रिडिमीय सदिश जिसको 3D ज्योमेट्री कहा जाता है, इसका भी ऑब्जेक्टिव जो है वो 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। अब 2-3 गो क्वेश्चन इसका जो है वो 2 नंबरी में पूछा जाता है और 5 नंबरी पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, तो इस पर आप कंफर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहे मेरे भाई आपके लिए मैथमेटिक्स के वो सभी चैप्टर जिसका वेटेज अभी तक जो है वो बिहार बोर्ड में हर साल जो है बेहतरीन रहा है। हर साल जो है बिहार बोर्ड में इसका वेटेज अच्छा लेवल का रहा है हर साल। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हैं इस बात को कि इतना क्वेश्चन जो है इस सब चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस सब चैप्टर को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा और जब भी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो इसको अच्छा से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं ना तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना कोचिंग वाला दोस्तों सब होगा, जितना कॉलेज वाला फ्रेंड सब होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, उन सब तक वीडियो को जरूर भेज दिएगा। ठीक है, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं, यहाँ से लगभग 90,000 से ज्यादा भाई बहन को अभी तक गाइड किया जा चुका है, जो कि इस चैनल का हिस्सा बने हुए हैं और आपका भी प्यार और सपोर्ट जो है मिलेगा और आप भी अच्छा कुछ कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का टारगेट है 2027 में गर्दा उड़ाएंगे, तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।